आप सब इनको जानते हैं, स्ट्रॉन्ग उज़्मा। दुआ ज़ारा और ज़हीर के केस पर बहुत रिसर्च की और बहुत से इंटरव्यूज़ किए हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैंने किसी को एक्सपोज नहीं किया। ज़हीर की वालदा का भी इंटरव्यू करके आई हैं। जो मैंने क्वेश्चन किया है उसका जवाब उन्होंने इधर उधर कर दिया है, सही प्रॉपर जवाब कोई नहीं है। तो मैं एक्सक्यूज़ करती कि हमसे गलती हुई है, हमने 3.25 माह आपकी बच्ची को रखा है। दुआ हमारे पैरों पे पड़ के कहती थी मैंने घर नहीं जाना। दुआ वापस आएगी, ठीक है, ज़हीर के साथ ही वापस आएगी और हमने केस लड़ना है, हमने कोई माफ़ी नहीं मांगनी। दुआ को माफ़ करे उसका बाप, वो केस लड़ने गया हुआ है मेरा बेटा, तो इसीलिए दुआ को हमने दारुल मान में छोड़ा है कि वो वहाँ पे सेफ़ रहे। काज़मी भाई को चाहिए कि वो दुआ को माफ़ कर दे। सारी ज़िंदगी जेल काट लूँगा इसके लिए। सारी ज़िंदगी जेल काट लूँगा, लेकिन अपने बेडरूम की तस्वीरें क्यों शेयर की? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं, आप सब इनको जानते हैं, स्ट्रॉन्ग उज़्मा। इन्होंने दुआ ज़ारा और ज़हीर के केस पर बहुत रिसर्च की और बहुत से इंटरव्यूज़ किए हैं। आज ये मेरे काबू आ गई हैं, तो इनसे आज डिटेल में जानेंगे। तो ये कभी इधर भाग रही होती हैं, कभी इधर भाग रही होती हैं इंटरव्यू करने, कभी इसको एक्सपोज कर, इसको कर। आज इनसे डायरेक्ट ज़रा बात हुई है, तो इनसे जानते हैं कि इनकी स्टडी अब कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। सबसे पहले तो ये है कि मैंने किसी को एक्सपोज नहीं किया। जी, और दूसरा मैं भाग भी नहीं रही हूँ, सिर्फ मैंने एक छोटा सा काम किया है जिसकी वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई है और लोग कहते हैं जी आपने ये गलत किया। अब आप पूछें मैंने क्या गलत किया है। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप ज़हीर की वालदा का भी इंटरव्यू करके आई हैं, तो आपने किस तरह के सवालात उनसे किए और आप जो सोच के आई थी कि आपके मुताबिक उस तरह के रिव्यूज़ मिले आपको? जो मैंने क्वेश्चन किया है उसका जवाब उन्होंने इधर उधर कर दिया है, सही प्रॉपर जवाब कोई नहीं है। और अगर मैं ज़हीर की वालदा की जगह पे होती तो मैं एक्सक्यूज़ करती कि हमसे गलती हुई है, हमने 3.25 माह आपकी बच्ची को रखा है, प्लीज़ हमें माफ़ करें। अच्छा, मैंने उनका जो इंटरव्यू किया उसमें वो ये कह रही हैं कि हम लोगों ने रब्ता भी किया है, हर तरह से कोशिश की है, वो काज़मी साहब बात ही नहीं करना चाह रहे थे। तो कहते मैसेजेस भी किए हैं, बल्कि दुआ हमारे पैरों पे पड़ के कहती थी मैंने घर नहीं जाना, अब हम मजबूर हो गए थे। वो ये बातें कर रही हैं। जी, वो यही कह रही हैं और मैंने उनसे कहा कि आप अब क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं चाहती, दुआ वापस आएगी, ठीक है, ज़हीर के साथ ही वापस आएगी और हमने केस लड़ना है, हमने कोई माफ़ी नहीं मांगनी। दुआ को माफ़ करे उसका बाप, हम माफ़ी नहीं मांग रहे। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने कहा कि दुआ ने एक एप्लीकेशन दी है कि वो उसके जो शोहर के साथ हैं घरेलू नाचाकी है और वो जाना चाहती हैं दारुल मान। उसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि दाता साहब के पास उन्होंने कोई रात भी गुजारी है किसी घर में, तो कह रही है ये गलत है, एप्लीकेशन में लिखते वक्त टाइप करते वक्त गलती हुई है, ठीक है। ज़हीर और मैं हमने खुद उसको दारुल मान छोड़ा है क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि वो वहाँ पे सेफ़ रहे, वो केस लड़ने गया हुआ मेरा बेटा, तो इसीलिए दुआ को हमने दारुल मान में छोड़ा है कि वो वहाँ पे सेफ़ रहे, ठीक है। तो वो वापस आएगी और मेरे बेटे भी वापस आएंगे और हम ये केस जीतेंगे। और काज़मी भाई को चाहिए कि वो दुआ को माफ़ कर दे। हमने तो कई बार रब्ता करने की कोशिश की, फिर मैंने उनसे ये भी पूछा है कि आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया है कि एक 14-15 साल की बच्ची आपको सिंध से, आप पंजाब के हैं, वो सिंध में कह रही है आपको कि आप आ जाएं जी मेरा रिश्ता मांगें। उससे पहले आप एक माँ हैं, आप सोचेंगी नहीं कि मैं जो है वो पहले देखूं ये कौन लोग हैं, कहाँ हैं, उनकी थोड़ी रिसर्च करूँगी। बेटा अपने वालिद का नंबर दो, हम बात करके रिश्ता लेने जाएंगे। आप बच्ची के कहने पे मुंह उठा कर रिश्ता लेने चले गए, ये तो गलत है। उन्होंने कहा भी इधर ही करा दिया और निकाह भी फिर आपने इधर करवाया। जब निकाह कहाँ पे हुआ, किस जगह पे हुआ, आप पास थी? तो उन्होंने कहा जी मैं साथ थी, मैं साथ वाले ऑफिस में थी, कोर्ट मैरिज की थी। मैंने कहा आप निकाह में बैठी थी? पहले उन्होंने कहा नहीं, फिर बाद में कहती जी बैठी थी। और मैंने कहा निकाह वाले ने तो कहा कि मेरा सिर्फ दफ्तर यूज़ किया गया है। गैंग की बातें की जा रही हैं। अब आप मुझे बताएं क्या है ये सब जो बातें शुरू में हमने सुनी हैं, ये सब क्या था? वो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि आज तो उन्होंने कुरान पाक पकड़ा हुआ है और कह रही हम गैंग नहीं हैं। चलें फ़र्ज़ कर लिया, मान लिया कि ये गैंग नहीं है, लेकिन बच्ची जब आई थी ये समझदार थी। शबीर और ये दोनों बस पकड़ते कराची जाते, बच्ची को ना पता चलने देते, ज़हीर को ना पता चलने देते। कराची जाते, जाके उसके वालिदैन को कहते आपकी बच्ची हमारे पास है, आपकी बच्ची हमारे पास है। बच्ची इस तरह आ गई, नादान है बच्चे, टीन एज में, आपको पता बड़ी छोटी सी एज होती है, इसमें बच्चे क्लैप्स हो जाते हैं, माँ बाप के ख़िलाफ़ भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको आगे वो नज़र आ रहा होता है कि ये मेरा प्यार है, लव, जो कि सच्चा नहीं होता। हम आए हैं केस को मीडिया पे नहीं उछाले, हम बैठ के बात करते हैं। ये केस ख़राब होना ही नहीं था, ये 1.25 महीना 1.5 महीना लेके उसको गायब रहे, क्यों? ठीक है। और ये कहती है 1 महीने बाद 2000 ने नंबर दिया है, जबकि 7वें दिन के बाद रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर
काज़मी भाई और सैमा बाजी रो रहे थे और वसीम मदामी ने नंबर चलाया था कि अगर बच्ची के पास किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन है, बच्ची जो गई है दुआज़ारा कराची से, किसी के पास भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, किसी हॉस्पिटल में है, वो मर गई है, ज़िंदा है, प्लीज़ हमें इस नंबर पर रब्ता करें। मैंने इनसे पूछा आपने वो रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं देखी, उसकी माँ को रोते हुए नहीं देखा? कहती मैंने नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं। देखी नहीं है। अरे मैं मसरूफ़ ही बड़ा हूँ। मैंने कहा आपने 3.25 माह के बाद आपको क्यों ख्याल आया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप मीडिया पे क्यों आए हैं, जबकि आपको पहले आना चाहिए था? कहती हम मसरूफ़ बड़े थे, कभी बहावलपुर कभी मुल्तान, तो इसलिए हमने बच्ची को सेफ्टी देनी थी, बच्ची को हमने अच्छी जगह पे रखा हुआ था, खुद हम जहाँ भी रह रहे थे। अब शबीर की बेगम कह रही है कि हमने वो वाला घर लिया है 3 माह पहले, कभी वो कह रही है 1 महीना पहले, कभी वो कह रही 5 महीने पहले। उस घर में ये पिछले साल अगस्त में आए थे, 10 महीने और कुछ दिन वहाँ पे रह के गई हैं। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये यहाँ पर जानना चाहूँगा, आपने काज़मी साहब का भी इंटरव्यू किया है, तो क्या आपको नहीं लगता काज़मी साहब जो वो अगर इनकी तरफ से देखा जाए कि वो शोहरत के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रही हैं कि वो शोहरत के लिए कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं है, हम तो बड़े बिल्कुल ही वो मज़लूम से लोग हैं, हमें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, हमें तो मीडिया का भी नहीं पता, चैनल पे कौन सा आता है, क्या देखना है, वो तो ये बातें कर रही हैं, जबकि आपने काज़मी साहब का भी मौक़िफ़ लिया है। देखें मेरी बात सुनिए, आपको नहीं लगता है स्ट्रॉन्ग उज़्मा का काम बनता है अब कि दोनों को बिठाए और खुद बड़ा बन के इनकी आपस में वो करवा दे, सुलह करवा दे, इनकी माँ को यहाँ से उठाए, बस पकड़े, और जो आप उनके लिए कह रही हैं, आप जाएँ जाके काज़मी साहब के सामने बिठा के और इनकी सुलह करवा के वो ताज आप पहने, क्योंकि आप ये काम करती भी रही हैं इस तरह के। देखें मेरी बात सुने, वो कहते हैं हमारी बच्ची अगवा हुई है, हमारी बच्ची घर से नहीं गई, ज़हीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है बच्ची का, 3 साल गेमों के अंदर उसका तो कोई ताल्लुक़ नहीं। वो यही कहते हैं बच्ची को ये लोग अगवा करके लेके गए हैं, बच्ची हमारी छोड़ दें, हम इनसे सुलह नहीं करना चाहते, हम इनको देखेंगे भी नहीं। मुझे सैमा बाजी ने ये कहा था कि हम माफ़ कर देंगे, हम पलट के नहीं देखेंगे ये लोग कौन है, सिर्फ हमारी बच्ची वापस कर दें, ठीक है। वो कहते हैं कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, बच्ची को ये अगवा करके लेके गए, हमारी बच्ची आज तक घर से बाहर नहीं निकली, उसको बाहर की दुनिया का नहीं पता, तो मैं कैसे इनकी सुलह करवा सकती हूँ? यानी कि सारे लोग मुझे यही कह रहे हैं आपने उनके घर को एक्सपोज किया, अब आप इनकी सुलह करवाएं। मैं कैसे सुलह करवा सकती हूँ? केस हाई प्रोफाइल है, ये हारने को तैयार नहीं है, ये कहते हैं हमने केस लड़ना है, और उस दिन इन्होंने व्लॉग में भी कहा है कि केस जो है वो पंजाब आ जाए, मैं लड़ूंगी ज़रूर, केस में छोड़ने वाली नहीं हूँ, ज़हीर की वालदा ने कहा है। तो अगर तो बच्ची अगवा हुई, जबकि वो माइनर भी साबित हो चुकी है, आजकल 13-14 साल की उम्र में बच्ची की शादी हो जाती है, 2 बच्चों की माएँ भी हैं, लेकिन वो रज़ामंदी से होती है, वालदैन अपनी रज़ामंदी से शादी करते हैं। ये तो नहीं कि बच्ची खुद भाग के चली जाती है और जाके फिर वो, आप ये देखें आपके वालदैन है, मेरे वालदैन, उन्होंने हमें पाला होता है, आप कैसे किसी अपने वालदैन के अगेंस्ट जा सकते हैं? बच्ची को इतनी नफ़रत वालदैन से क्यों है? ऐसा क्या हुआ बच्ची के साथ जो कि कहते हैं कि उसको बड़े निशान थे उसकी नेक के ऊपर, उसको बड़ा मारा गया, और जब हम गए हैं, हम 5वें दिन वापस आ गए, हफ्ते बाद वो भी आ गई, कभी कहते हैं 3 दिन बाद वो वापस आ गई, कुछ समझ नहीं आ रही। इसका फ़ैसला कोर्ट ही करेगा, यकम को फैसला। अगर तो बच्ची अगवा हुई तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर बच्ची नहीं अगवा हुई, अगर बच्ची अपनी मर्ज़ी से आई है, अगर बच्ची अकेली भी वहाँ से नहीं आई, ये साथ हैं, फिर तो सज़ा बनती है। अगर बच्ची अकेली आई है तो इसका फ़ैसला सारा आपके सामने आ जाए। जैसे आप एट द एंड क्या देखती हैं, ये ज़हीर और दुआ को एक होते देखती हैं कि दुआ अपने घर चले जाएगी? देखें जी, अगर तो बच्ची माइनर है और अगवा हुई है तो फिर उसको अपने वालदैन के पास जाना चाहिए। वालदैन से बेटर कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन नहीं होता, वालदैन से बेहतर कोई शेल्टर है ही नहीं। ज़हीर अगर समझदार है, ठीक है, वो कहता है मैं 21 साल का हूँ और अभी भी विक्ट्री के निशान बनाता है और कहता है, और उसकी और उसके बेडरूम की, जबकि सुना है कि निकाह हुआ है, जो जाली करार भी दिया गया, बेडरूम की जो तस्वीरें हैं, आपको नहीं लगता ज़हीर ने ये गलती की है पर्सनल तस्वीरें शेयर करके? कल इससे किसको तकलीफ़ हुई है? उसके वालदैन को। वालदैन को। ये आपका बेडरूम है, आपका पर्सनल है, ठीक है। जो भी तस्वीरें, किसने तस्वीरें उतरवाई और किसने वो आगे शेयर की? इसका मतलब अब आपको क्या समझ आ रही कि ज़हीर की वो इज़्ज़त नहीं थी? अगर वो कहता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मेरे से मोहब्बत करती है, लव मैरिज हुई है, तो फिर अपनी मोहब्बत और मैं सारी ज़िंदगी जेल काट लूँगा इसके लिए, सारी ज़िंदगी जेल काट लूँगा, लेकिन अपने बेडरूम की तस्वीरें क्यों शेयर की? अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना कुछ उसके साथ खड़ा है। अगर वो उसकी खातर सारी ज़िंदगी जेल काटने को तैयार है तो फिर हम कहेंगे काज़मी भाई को भी लीनियंट हो जाना चाहिए कि फिर लव मैरिज ही है। अगर वो कहते हैं कि नहीं बच्ची 14 साल की साबित होगी है, अगवा हुई है, तो फिर इसका फ़ैसला कोर्ट ही करेगा। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम। ताकि ये लीनियंट नहीं हो रहे, इन्होंने केस लड़ना है, उन्होंने भी लड़ना है। पाकिस्तान का नाम बदनाम किया गया है पूरी दुनिया में, आपको पता है पाकिस्तान में हम कितने बदनाम हैं। पाकिस्तान इस टाइम एज पे खड़ा है,
फूड की इतनी शॉर्टेज होने वाली है और मामला आते हैं। सिर्फ एक दुआ ज़ारा का केस जो पूरी दुनिया में हाईलाइट हो गया, जिसका अभी तक 3.25 माह हो गया, कोई सल्यूशन नहीं। सियासत में इमरान खान आए या नवाज शरीफ आए, इस टेंशन से हट के एक तरफ दुआ ज़ारा चल रहा है। जी, अब देखें दुआ ज़ारा की तो जब से ये केस चल रहा है 2 गवर्नमेंट चेंज हो गई हैं। पहले इमरान खान था जब वो आई थी, फिर नवाज शरीफ भी आया, फिर भी ये केस सॉल्व नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि केस सॉल्व होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है लीनियंट नहीं एंड भाई सियासत में खड़े हो जाए दोनों लोग, इनको वोट डाल रहे हैं। वही ना जी। यही हो सकता है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपके टाइम का। नाज़िम मेरे साथ मौजूद थी स्ट्रॉन्ग उज़्मा, इन्होंने बड़ी अच्छी और ब्रीकी में बात की है। देखते हैं वही बिनकी वाली बात के फ़ैसला जो है वो वक्त ने करना है। एट द एंड क्या होता है ये वक्त और आप लोग फ़ैसला करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी राय क्या। अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।